हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं, इसका आंसर भी बताएंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ ही देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात तो ये है कि सारे सेमेस्टर वालों के लिए, सेमेस्टर 1 कह लीजिए, सेमेस्टर 2 कह लीजिए, सेमेस्टर 3 कह लीजिए, आज सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ था इसलिए सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे मैच करेंगे सेमेस्टर 3 में भी, सेमेस्टर 2 में भी, क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जिस भी सेमेस्टर में होंगे आप लोग के लिए ये फायदे वाला है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ क्वेश्चन है। 75 नंबर का था, 3 घंटे का टाइम दिया गया था स्टूडेंट्स, और कंपलसरी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए इन कोडिंग। ठीक है, इन कोडिंग किसको कहते हैं, ये सारा को करना क्या, डिफाइन द टर्म, इसके टर्म को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, इसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो इन कोडिंग क्या होता है, सेमेंटिक बैरियर क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सारा का आप जो है सो, जैसे इन कोडिंग है सांकेतिक वगैरह, और लिटरल कम्युनिकेशन मतलब एक तरह से कम्युनिकेट करने का तरीका, पर्सनैलिटी यानी कि शरीर का चर्चा हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि आदमी के पास कौन कौन से साधन है जिसका प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका अगर नहीं हो रहा है आपका इंग्लिश, तो आप इसको हिंदी कर लीजिए और बढ़िया से इस क्वेश्चन आप साफ सुथरा से इसको एक एक पेज में एक एक चीज़ को लिखिए। ठीक है, ताकि आप वहाँ एक लाइन लिख पाएँ बढ़िया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया काउज्ड अ चेंज इन द वे वी कम्युनिकेट। ठीक है, बोल रहा है कि जो हम लोग का इंटरनेट डेवलप हुआ है उससे सोशल मीडिया जनरेट हो गया। ठीक है, वो क्या किया, चेंज कर दिया है, कम्युनिकेट का जो तरीका है उसको ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्या कारण है, ठीक है, इसके क्या कारण है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला देखते हैं, व्हाट इज गोल सेटिंग। तो ये तो हम बता चुके हैं गोल सेटिंग क्या है, लक्ष्य निर्धारण क्या है, और पिछला क्वेश्चन पेपर से मैच किया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये तो सेट 1 का है, तो ये तो न्यू क्वेश्चन पेपर खुद ही है। ठीक है, तो आप लोग का भी मैच करेगा। व्हाट इज गोल सेटिंग, सारा क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम देखने को मिला है। ठीक है, तो मतलब कि आपका भी आएगा। ठीक है, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो। व्हाट इज गोल सेटिंग, तो लक्ष्य निर्धारण क्या है इसके बारे में लिखना है। व्हाई इज गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, एक सफलता प्राप्त करने के लिए, एक तो नहीं कह सकते सफलता अनेक होते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की सफलताएं होती है, तो अनेक प्रकार की सफलताओं प्राप्त करने के लिए आपका गोल होना चाहिए, उसको लेकर के तभी आप पाएंगे। ठीक है, ग्रुप बी में देखिए क्या आंसर यानी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन बना लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कीप इन माइंड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आप क्या कुछ फैक्टर्स रखते हैं, क्या होने चाहिए माइंड में जिसके कारण आप प्रभावशाली बातचीत कर सकेंगे। ठीक है, अगला देखिए, डिस्कस द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ब्रीफली एक्सप्लेन द वे टू चेक द पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर्सनैलिटी का टाइप्स के बारे में डिस्कस करने बोला जा रहा है और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में बताने बोल रहा है कि कौन कौन से वे हैं, कारण मतलब तरीके हैं पर्सनैलिटी चेक करने के, कि कैसे हम अपने पर्सनैलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रिवेंट बर्न आउट एंड एक्सक्यूजिव स्ट्रेस। तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है कि क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रिवेंट बर्न आउट एंड एक्सक्यूज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से बचने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए, अपने कामों को बैलेंस करने के लिए, हेल्दी वर्क करने के लिए, हेल्दी वर्क लाइफ करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में। हाउ इज टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट इन द वर्क प्लेस, तो जो कार्य स्थान होता है, कार्यस्थल होता है, वहाँ पर जो है सो टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो देखिए कार्यस्थल में आप कोई भी काम कर रहे होंगे, वहाँ सारा समय के अनुसार होता है। अगर आप टाइम टू टाइम काम नहीं करते हैं तो आपका जो सो काम छूटने का डर रहता है। ठीक है, इसलिए तो इसमें और भी जोड़ के आप बोल सकते हैं, नहीं तो ग्रुप वगैरह ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ बता ही देंगे। ठीक है, हाउ द क्रिएटिविटी इज द इम्पोर्टेंट फॉर द रोल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो क्या क्रिएटिविटी
इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए? क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट है या नहीं है? ठीक है, क्या रोल निभाता है, तो इसके बारे में लिखना है। क्रिएटिविटी तो बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में, ठीक है। अगला देखिए, हाउ टू डेवलप अ स्ट्रेटजी टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन ड्यू टू फेलियर इन बिजनेस। देखिए बिजनेस में जो है सो बहुत सारे लोग फेलियर भी होते हैं, तो उसके कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा स्ट्रेटजी हो सकता है जिसको डेवलप करने से इसको ओवरकम किया जा सकता है, यानी कि इस स्टेज से बचा जा सकता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। तो एक अच्छे गुड लीडर का क्या क्वालिटी होना चाहिए? हाउ डू यू मोटिवेट अ टीम? तो कैसे आप मतलब आपको अगर बना दिया जाए तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे टीम को, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप हिंदी में आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर से आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, अगर आप इसका हिंदी नहीं जानते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यूनिवर्सिटी से अभी तुरंत कुछ समय पहले हम बात किए हैं, ठीक है, कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश क्वेश्चंस को कैसे क्या करेंगे, तो उसको बताए हैं कि आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में आंसर लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश शब्द नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया क्या बात है सो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन पेपर आप लोग को सबसे पहले इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।